उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ इलाके में एक घने जंगल के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग शांतिनगर स्टेशन कहते थे। यह स्टेशन कभी बहुत ही व्यस्त हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों पहले एक रहस्यमय घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। इस स्टेशन की बंद होने की वजह से आसपास के गांव वाले लोगों ने इसे एक डरावनी जगह मान लिया और इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता था। कहते हैं कि लगभग 50 साल पहले एक रात 15 अक्टूबर को एक ट्रेन बड़ौदा एक्सप्रेस जो शांतिनगर से होकर गुजरती थी, वह ट्रेन अचानक गायब हो गई। उस ट्रेन में 100 से अधिक यात्री सवार थे और उन यात्रियों का भी कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद सरकार ने ट्रेन की खोजबीन का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह ट्रेन और उसके यात्री जैसे हवा में गायब हो गए थे। इस घटना के बाद शांतिनगर स्टेशन को बंद कर दिया गया और लोग मानते हैं कि वह ट्रेन इसलिए गायब हो गई क्योंकि वह रेलवे स्टेशन श्रापित है। लेकिन कई सालों बाद एक दिन एक रिपोर्टर जिसका नाम अजय था, उसने इस रहस्यमय घटना को जानने का प्रयास किया। अजय की रेलवे और भूत प्रेत की कहानियों में खास रुचि थी। उन्होंने कई लोगों से शांतिनगर स्टेशन के बारे में सुना था और वहां जाकर घटना की सच्चाई का पता लगाना चाहता था। अजय अपने कुछ दोस्तों के साथ शांतिनगर जाने का फैसला करता है। वो लोग स्टेशन पहुंचे। उन्हें एक वीरान जगह मिली जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पुराना सामान और टूटे हुए खंभे अब भी मौजूद, जिन पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और स्टेशन की दीवारों पर पुरानी घोषणाओं के पत्र अब भी चिपके हुए थे। रात होने को आई और अजय और उसके दोस्त रात में यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। वे अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस और टॉर्च ले आए थे। रात के 12 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और स्टेशन के एक पुराने स्पीकर में एक धुंधली आवाज गूंजने लगी, जैसे कि कोई ट्रेन आने वाली हो। अजय और उसके दोस्तों ने देखा कि दूर से एक धुंधली रोशनी स्टेशन की ओर बढ़ रही है। कुछ ही पलों में लगा कि जैसे कोई ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई हो, लेकिन वह एक अदृश्य ट्रेन थी। कोई इंजन, कोई डिब्बा नहीं दिख रहा था, बस आवाज और महसूस होने वाला कंपन था। उस ट्रेन से उतरते समय भूतिया आकृतियां नजर आई, जैसे कि वो यात्री जो सालों पहले खोई हुई ट्रेन में थे, वे भी शांत, निष्क्रिय और बिना किसी जीवन लक्षण के थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था और उनके शरीर से एक ठंडक का अजीब सा एहसास हो रहा था। अजय के दोस्त इस दृश्य को देखकर बेहद डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजय ने उन्हें रोका क्योंकि वह इन घटना को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। तभी उन भूतिया आकृतियों में से एक ने अजय की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति खोई हुई ट्रेन के ड्राइवर की थी। उसने अजय से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह हमारे लिए है, अब वापस जाओ। अजय ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? ड्राइवर ने जवाब दिया, हम वही हैं जो कभी इस ट्रेन में सफर करते थे। हमें इस जगह का श्राप मिला है और हम हर साल इस रात को यहाँ पर लौटते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, अगर यहाँ तुम रुके रहे तो तुम हमारे साथ फंस जाओगे। अजय और उसके दोस्तों ने यह सुनकर डर के मारे भागने का फैसला किया। वे जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, उन्होंने देखा वह ट्रेन गायब हो गई है और स्टेशन फिर से वीरान हो गया है। वे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अजय ने इस घटना के बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके कैमरे में भी कुछ नहीं आया, बस स्टेशन की कुछ पुरानी तस्वीरें और थोड़ी सी धुंधली रोशनी। इस घटना के बाद अजय ने शांति स्टेशन पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। उसने उस स्टेशन की कहानी एक लेख में दर्ज की, लेकिन उस रहस्य को वो कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। कहते हैं कि आज भी हर साल 15 अक्टूबर की रात को खोई हुई ट्रेन और उसके यात्री शांतिनगर स्टेशन पर लौटते हैं और तब कोई भी स्टेशन के करीब नहीं जाता। यह कहानी लोगों के बीच आज भी चर्चा का विषय है और शांतिनगर स्टेशन आज भी एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। लोग वहां पर जाने से डरते हैं और यह जगह गहरी और अजीब रहस्य में डूबी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हमारी हर कहानी के पीछे छिपा है एक अनकहा राज।